हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको संधारित्र तथा परावैद्युत चैप्टर के कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, जिसमें क्वेश्चन है धातु के दो आवेशित गोलों की त्रिज्या 5 सेमी तथा 10 सेमी है। दोनों पर अलग अलग 75 माइक्रोकूलम का आवेश है। किसी तार द्वारा दोनों गोलों को जोड़ दिया जाता है। गणना कीजिए पहला, जोड़ने के पश्चात उभयनिष्ठ विभव। दूसरा, तार में से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तथा तीसरा, जोड़ने के पश्चात ऊर्जा में ह्रास। तो हमें क्वेश्चन में दिया है गोली चालक जो है उनकी त्रिज्याएं दी गई हैं, अर्थात पहले गोली चालक की त्रिज्या को हम A1 मान ले तो A1 बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, जिसे हम मीटर में बदल देंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 10 के घात -2 मीटर। और दूसरे गोली चालक की जो त्रिज्या है उसे A2 ले ले, जो कि 10 सेंटीमीटर है, अर्थात 10 गुणे 10 के घात -2 मीटर। अब चूंकि दोनों पर जो है 75 कूलम का आवेश है अलग अलग, तो हमारा Q1 जो होगा वही Q2 है, बराबर 75 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में बदलेंगे तो हो जाएगा 75 गुणे 10 के घात -6 कूलम। और हमें निकालना है पहला उभयनिष्ठ विभव। कैपिटल V हमें ज्ञात करना है। तो उभयनिष्ठ विभव V बराबर होता है कुलावेश बटे कुल धारिता। अर्थात V इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2। अब चूंकि इस क्वेश्चन में हमें धारिता C1 और C2 नहीं दिए गए हैं, तो उसकी धारिता को हम ज्ञात करेंगे। तो गोली चालक की धारिता का जो सूत्र होता है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू A होता है। पहले चालक के लिए हम धारिता C1 मान ले, त्रिज्या A1 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा C1 इक्वल टू पाई एप्सिलॉन 0 का मान रख देंगे 1/9 गुणे 10 के घात 9 गुणे A1 का मान 5 गुणे 10 के घात -2। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5/9 गुणे 10 के घात -11 फैराड। ये नीचे +9 है, ऊपर जाकर -9 हो जाएगा, जो कि -2 के साथ जुड़ेगा -11 हो जाएगा। इसी तरीके से C2 बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू A2। अतः 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान रख देंगे 1/9 गुणे 10 के घात 9 गुणे 10 गुणे 10 के घात -2। सॉल्व कर देंगे हो जाएगा 10/9 गुणे 10 के घात -11। अब जो है C1 प्लस C2 के मान निकाल लेंगे। C1 प्लस C2 अर्थात 5/9 गुणे 10 के घात -11 प्लस 10/9 गुणे 10 के घात -11। अब 10 के घात -11 दोनों में से कॉमन है, तो हो जाएगा 5/9 प्लस 10/9 गुणे 10 के घात -11। इसे सॉल्व कर लेंगे हो जाएगा 15/9 गुणे 10 के घात -11 फैराड। अब उभयनिष्ठ विभव V बराबर सूत्र है Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2। अब यहाँ पे मान रख देंगे तो Q1 Q2 का मान है 75 गुणे 10 के घात -6 प्लस 75 गुणे 10 के घात -6 बटे C1 प्लस C2 का मान हम निकाल चुके हैं 15/9 गुणे 10 के घात -11। अब इसे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 150 गुणे 10 के घात -6 बटे 15/9 गुणे 10 के घात -11। अब ये 9 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 9 गुणे 150 बटे 15 गुणे 10 के घात -6 है। अब ये -11 ऊपर चला जाएगा तो +11 हो जाएगा। अब 15 से 150 को काट देंगे तो 10 बार में कटेगा, हो जाएगा 9 गुणे 10 गुणे 10 के घात 5, जिसे सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 9 गुणे 10 के घात 6 वोल्ट।
ये हमारा पहला आंसर आ गया। क्योंकि हम C1 का मान निकाल चुके हैं, C1 बराबर 5/9 गुणे 10 के घात -11 फैरेड और C2 बराबर 10/9 गुणे 10 के घात -11 फैरेड है, जिनका योग C1 प्लस C2 बराबर 15/9 गुणे 10 के घात -11 फैरेड और उभयनिष्ठ विभव V बराबर 9 गुणे 10 के घात 6 वोल्ट ज्ञात कर चुके हैं। अब हमें दूसरा ज्ञात करना है स्थानांतरित आवेश की मात्रा। Q माइनस Q डैश हमें निकालना है। प्रारंभिक आवेश की मात्रा है Q अर्थात Q1 ले ले और जब इसे तार से जोड़ दे रहे हैं तो ये Q1 डैश हो जाता है। तो कितना स्थानांतरित हुआ उसकी गणना करना है। Q1 माइनस Q1 डैश बराबर C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2। अब हमें V1 और V2 का मान चाहिए, तो V1 बराबर हो जाएगा Q1 बटे C1। अब Q1 का मान दिया है 75 गुणे 10 के घात -6 बटे C1 का मान है 5/9 गुणे 10 के घात -11। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 9 ऊपर चला जाएगा, तो 9 गुणे 75 बटे 5 गुणे 10 के घात 5, इसे काट देंगे तो 15 पूरे 75 हो जाएगा और 15 नवा 135 होता है गुणे 10 के घात 5। इसी तरीके से V2 निकालेंगे तो V2 बराबर हो जाएगा Q2 बटे C2 75 गुणे 10 के घात -6 बटे 10/9 गुणे 10 के घात -11। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 गुणे 75 गुणे 10 के घात +5 बटे 10। 9 का गुणा कर देंगे तो 9 पूरे 45 का 5 हासिल लगा 4, 9 सते 63, 63 और 4 जोड़ देंगे 67 हो जाएगा गुणे 10 के घात 5 बटे 10 है। 10 का जब इसमें भाग देंगे तो 67.5 वोल्ट हो जाएगा। ये हमारा V1 और V2 के मान हो गए। Q1 माइनस Q1 डैश इक्वल टू, अब C1 C2 है तो उनके मान रख देंगे तो हो जाएगा 5/9 गुणे 10 के घात -11 गुणे C2 का मान रखेंगे 10/9 गुणे 10 के घात -11 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 है तो V1 माइनस V2 यानी 135 गुणे 10 के घात 5 माइनस 67.5 गुणे 10 के घात 5 बटे में पूरे के बटे C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 का मान ऊपर निकाल चुके हैं तो आ जाएगा 15/9 गुणे 10 के घात -11। अब यहाँ पे 10 के घात -11 कैंसिल हो जाएगा और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा 5 गुणे 10 बटे 9 गुणे 10 के घात -11। अब इन दोनों में 10 के घात 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अंदर 135 माइनस 67.5 बटे 15। अब ये 9 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 50 गुणे 10 के घात -6। अब इसको घटा देंगे 0.5 आ जाएगा और 14 में से 7 गया 7, 12 में से 6 गया 6 बटे 9 गुणे 15। अब इसको भाग दे देंगे, 5 से काट देंगे, 5 दाम में 10, 5 थे 15 और इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 675 बटे 9 त्रिक 27 गुणे 10 के घात -6।
तो इसे काट देंगे तो आ जाएगा 25 गुणे 10 के घात माइनस 6 गुलाम, जिसे हम 25 माइक्रो गुलाम भी लिख सकते हैं। ये हमारा दूसरा आंसर है। क्योंकि V1 और V2 के मान हम ज्ञात कर चुके हैं और हमें तीसरा निकालना है ऊर्जा में ह्रास, अर्थात ऊर्जा में कितनी कमी आई उसकी हमें गणना करना है। तो U माइनस U डैश हमें निकालना है। हमारा ऊर्जा में ह्रास का सूत्र होता है U माइनस U डैश बराबर C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटे 2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2। अब यहाँ पे मान रख देंगे तो हमारा हो जाएगा C1 का मान है 5/9 गुणे 10 के घात माइनस 11 गुणे C2 का मान है 10/9 गुणे 10 के घात माइनस 11 ब्रैकेट में V1 का मान है 135 गुणे 10 के घात 5 माइनस V2 का मान है 67.5 गुणे 10 के घात 5 का होल स्क्वायर पूरे के बटे 2 C1 प्लस C2 5/9 गुणे 10 के घात माइनस 11 प्लस 10/9 गुणे 10 के घात माइनस 11। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 5/9 गुणे 10 के घात माइनस 11 गुणे 10/9 गुणे 10 के घात माइनस 11 गुणे 10 के घात 5 दोनों में से कॉमन है, बाहर निकालेंगे तो 10 के घात 10 हो जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा 135 माइनस 67.5 का होल स्क्वायर पूरे के बटे 2 गुणे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 10 के घात माइनस 11 बाहर ले लेंगे और 5/9 प्लस 10/9 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15/9। अब 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 10 के घात माइनस 11 ये कैंसिल हो गया और 5 जाए 15। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो 10 के घात या +1 है और ये 10 के घात +10 है तो 10 के घात 11 हो जाएगा गुणे 10 के घात माइनस 11 गुणे 67.5 का होल स्क्वायर पूरे के बटे 2 गुणे 3 गुणे 9, ये 9 भी नीचे आ जाएगा तो 67.5 का वर्ग हो जाएगा 4556.25 बटे आपका 9 3 27 दूना 54। 10 के घात +11 और -11 कैंसिल हो जाएगा, इसका भाग देंगे तो आ जाएगा 84.375 जूल। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच की दूरी 0.05 सेंटीमीटर है। इसके बीच परावैद्युत भर देने पर संधारित्र की धारिता 3.54 गुणे 10 के घात -10 फैराड पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। हमें इस क्वेश्चन में दिया है क्षेत्रफल कैपिटल A बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 10 के घात 2 गुणे सेंटीमीटर स्क्वायर का हो जाएगा 10 के घात -4 मीटर स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 1 गुणे 10 के घात -2 मीटर स्क्वायर। प्लेटों के बीच की दूरी D बराबर दिया है 0.05 सेंटीमीटर अर्थात 0.05 गुणे 10 के घात -2 मीटर अर्थात 5.0 गुणे 10 के घात -4 मीटर हो जाएगा। और हमें धारिता C बराबर दिया है 3.54 गुणे 10 के घात -10 फैराड और हमें निकालना है K का मान। तो सूत्र होता है C = KA/0/D। अब K बराबर हो जाएगा C d बटे A/0
अब यहाँ पे एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है 8.85 गुणे 10 के घात -12 फैरड प्रति मीटर होता है। अब यहाँ पे सभी के मान रख देंगे तो हो जाएगा 3.54 गुणे 10 के घात -10 गुणे डी का मान 5 गुणे 10 के घात -4 बटे ए का मान रख देंगे 1 गुणे 10 के घात -2 और एप्सिलॉन 0 का मान रख देंगे 8.85 गुणे 10 के घात -12। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 3.54 गुणे 5 बटे 8.85 गुणे 10 के घात -10 -4 प्लस 2 प्लस 12। अब इसका गुणा कर देंगे तो जाएगा 5 चौके 20 50 25 और 2 27 80 लगा 2 5 3 15 2 17 बटे 8.85 गुणे 10 के घात प्लस वाले को एक साथ जोड़ देंगे तथा माइनस वाले को एक साथ जोड़ देंगे तो +14 -14। अब सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 10 के घात 0। इसका भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2 गुणे 10 के घात 0 जिसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। यदि उसकी प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रखने पर उसकी धारिता 12 माइक्रोफैरड हो जाती है तो माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में दिया वायु संधारित्र की धारिता, तो वायु संधारित्र की धारिता को हम C0 से दिखाते हैं जिसका मान दिया है 2.0 माइक्रोफैरड। अब इसे हम फैरड में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा 2.0 गुणे 10 के घात -6 फैरड और माध्यम रखने पर उसकी धारिता हमारा हो जाता है C = 12 माइक्रोफैरड तो हो जाएगा 12 गुणे 10 के घात -6 फैरड। हमें माध्यम का परावैद्युतांक K ज्ञात करना है तो माध्यम का परावैद्युतांक K बराबर सूत्र होता है C/C0। अब यहाँ मान रख देंगे तो 12 गुणे 10 के घात -6 बटे 2 गुणे 10 के घात -6 10 के घात -6 कैंसिल हो जाएगा 2 × 12 तो आ जाएगा 6। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है। प्लेटों के बीच वायु भरी है। यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान हो तो प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में दिया है समांतर प्लेट संधारित्र का जो व्यास है वो 8 सेंटीमीटर है अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र का व्यास बराबर 8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगा व्यास का आधा। अब 8 का आधा करेंगे तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब इसे हम मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 4 गुणे 10 के घात -2 मीटर और त्रिज्या को हम स्मॉल r से दिखा दे रहे हैं और कर है इसकी जो धारिता है 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान है। गोले की त्रिज्या को स्मॉल a मान ले जो दिया है 100 सेंटीमीटर अर्थात 1 मीटर। जब इसे हम मीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर हो जाएगा और हमें प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए C का सूत्र होता है A/0/d। अब A चूंकि दिया नहीं है त्रिज्या दिया है तो A बराबर हो जाएगा πr²ε0/d हो जाएगा और गोली चालक की जो धारिता का सूत्र होता है C = 4πε0 × A होता है। चूंकि दोनों की धारिताएं समान है इसलिए C लिया गया है। अब इसे समीकरण 1 मान ले, इसे समीकरण 2। तो समीकरण 1 हुआ 2 से
4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ए बराबर आई आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बटे डी। अब हमें डी का मान निकालना है तो इसे 75 कर देंगे तो डी बराबर हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ए। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा डी बराबर आर स्क्वायर बटे 4a। आर का मान रख देंगे 4 गुणे 10 के घात -2 का होल स्क्वायर बटे 4 इंटू 1। 4 का वर्ग करेंगे तो 16 गुणे 10 के घात -4 बटे 4। 4 चौक का 16 हो जाएगा तो सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 4 गुणे 10 के घात -4 मीटर। अब इसे सेंटीमीटर में बदल देंगे तो जाएगा 4 गुणे 10 के घात -2 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 के घात -2 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, जिसे हम 0.04 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, जो हमारा आंसर है। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। इसे समांतर क्रम में जोड़ने पर धारिता कितनी होगी? तो हमें इस क्वेश्चन में करा है कि 3 संधारित्र हैं जिनमें सभी की धारिता 3 माइक्रोफैरड है, जिन्हें हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है और जोड़ने के बाद जो परिपथ की तुल्य धारिता होगी उसकी गणना करना है। तो हमें क्वेश्चन में दिया है 3 संधारित्र है, तो मान लीजिए पहले की धारिता C1, दूसरे की धारिता C2 और तीसरे संधारित्र की धारिता C3 है, जिनमें सभी का मान 3 माइक्रोफैरड दिया हुआ है। तो 3 माइक्रोफैरड ले लेंगे और इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। तो श्रेणी क्रम में हम 3 संधारित्र बना देंगे। ये 3 माइक्रोफैरड का है, ये भी 3 माइक्रोफैरड और ये भी 3 माइक्रोफैरड है। अब जब इसे श्रेणी क्रम में जोड़ दिए तो तुल्य धारिता का जो सूत्र होता है श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का जो सूत्र होता है 1/c = 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, अर्थात तीनों संधारित्र के व्युत्क्रम का योग कर दे तो जो तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्राप्त हो जाता है, अर्थात 1/c = 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अब तीनों के मान रख देंगे तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इनका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3। 3 को एक बार में काटेगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा। ये 1/c है तो 1/c = 3/3, अर्थात c = 3/3 हो जाएगा। अब इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो भी 3/3 ही मिलेगा, 3 से 3 काट देंगे तो एक बार में कटेगा, तो c बराबर 1 माइक्रोफैरड हो जाएगा। ये हमारा पहला आंसर है। और कराए कि यदि इसे समांतर क्रम में जोड़ दे तो तुल्य धारिता कितनी होगी? तो तीनों संधारित्र को हमें समांतर क्रम में जोड़ना है। समांतर क्रम में जोड़ने के लिए एक के नीचे एक हम तीनों संधारित्र को रख देते हैं। अब ये हमारा 3 माइक्रोफैरड का है, ये भी 3 माइक्रोफैरड है और ये भी 3 माइक्रोफैरड है। तो जो C1, C2, C3 है वो तीनों 3 माइक्रोफैरड है। तो समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता का सूत्र होता है C = C1 प्लस C2 प्लस C3, अर्थात जितने भी संधारित्र दिए हों उन्हें हम डायरेक्ट पूरा जोड़ दे तो जो मान आएगा वो संधारित्र की तुल्य धारिता होगी, अर्थात C = 3 प्लस 3 प्लस 3,
जोड़ देंगे तो आ जाएगा 9 माइक्रोफैराड। ये हमारा दूसरा आंसर है जब इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संधारित्र की समांतर क्रम में तुल्य धारिता 24 माइक्रोफैराड है तथा श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैराड है, तो उनकी अलग अलग धारिताएं क्या है। तो हमें क्वेश्चन में दिया है दो संधारित्र हैं जिनकी समांतर क्रम एवं श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता के मान दिए हैं और उनका अलग अलग मान निकालना है। तो माना पहले संधारित्र की धारिता बराबर C1 तथा दूसरे संधारित्र की धारिता बराबर C2। जब इसे हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य धारिता होगी वो हो जाएगा C1 प्लस C2, जिसका मान दिया हुआ है 24 माइक्रोफैराड। अब श्रेणी क्रम में हमारा दिया है तुल्य धारिता का मान दिया है 6 माइक्रोफैराड, तो 1/6 बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। अब यहां से हम समीकरण 1 से C1 का मान निकाल देते हैं, तो C1 बराबर हो जाता है 24 माइनस C2। अब इसका मान इस समीकरण में हम रख देंगे तो हो जाएगा 1/6 बराबर 1/24 माइनस C2 प्लस 1/C2। अब 24 माइनस C2 और C2 का लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा C2 और 24 माइनस C2। अब जब इसका इसमें भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, आएगा C2, तो C2 का 1 में गुणा करेंगे तो C2 हो जाएगा प्लस 24 माइनस C2 जो कि 1/6 के बराबर है, तो हो जाएगा 1/6 बराबर C2 प्लस 24 माइनस C2 बटे C2 का अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 24 C2 माइनस C2 का स्क्वायर। अब ये C2 माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, फिर ये गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 24 C2 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर 6 गुणे 24। अब जो है इसे सॉल्व कर देंगे तो 24 C2 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर 6 चौके 24 का 4, 6 दूना 12, 12 दो 14। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा C2 स्क्वायर, ये इधर माइनस है इधर आकर प्लस हो जाएगा, माइनस 24 C2 प्लस 144 बराबर 0। तो इसका गुणनखंड कर देंगे तो आ जाएगा C2 माइनस 12 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो हो जाएगा C2 माइनस 12 बराबर 0, तो हो जाएगा C2 इक्वल टू 12 माइक्रोफैराड। अब C2 का मान जो है इस समीकरण में रख दे तो हमारा C2 का मान समीकरण 1 में रखने पर हो जाएगा C1 बराबर 24 माइनस C2 अर्थात 24 माइनस 12, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12 माइक्रोफैराड, अर्थात C1 जो है वो 12 माइक्रोफैराड का होगा और C2 जो होगा वो भी 12 माइक्रोफैराड के होंगे। तो ये उनकी अलग अलग धारिताएं हैं, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न परिपथ में पहला है बिंदुओं A व B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। दूसरा, A व B के बीच 150 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए तो 6 माइक्रोफैराड के संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर की गणना कीजिए। अब यहाँ हमें क्वेश्चन में A और B जो है ये फिगर में दिया हुआ है, इनके बीच 4 संधारित्र लगे हुए हैं, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 1.8 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड। तो ये फिगर जो है आपका मिश्रित क्रम संयोजन है।
तो इसमें कुछ संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, कुछ समांतर में जुड़े हैं। तो इन संधारित्रों को हम क्रमशः C1, C2, C3 और C4 मान लें। तो C1 व C2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः तुल्य धारिता जो होगा 1/C डैश इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब 1/C डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 प्लस 2। तो ये है 1/C डैश। तो 1/C डैश बराबर हो जाएगा 5/6। तो C डैश बराबर हो जाएगा 6/5, जिसे काटेंगे तो 1.2 माइक्रो फैरड हो जाएगा। अब इन दोनों का संयोजन कर दिए तो C डैश आ गया। तो C डैश व C3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो तुल्य धारिता का जो सूत्र होगा C डबल डैश मान लेंगे, C डैश प्लस C3 के बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा 1.2 प्लस 1.8, इन्हें जोड़ देंगे तो 3.0 माइक्रो फैरड हो जाएगा। यह है C डबल डैश। अब इन सभी का हो गया संयोजन। अब जो यहां पे मान आएगा उसका C4 के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो C डबल डैश व C4 श्रेणी क्रम में है, अतः 1/C इक्वल टू 1/C डबल डैश प्लस 1/C4। तो हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6, ये हो जाएगा 1/C। तो 1/C इक्वल टू इन दोनों का लघुत्तम लेंगे 6, 2 प्लस 1। तो C बराबर हो जाएगा 6/3, काट देंगे तो आ जाएगा 2 माइक्रो फैरड। ये हो गया तुल्य धारिता परिपथ की, जो कि हमारा पहला आंसर है, जो हमें निकालना A और B के बीच की तुल्य धारिता। दूसरा कह रहा है A व B के बीच 150 वोल्ट का विभवांतर लगाया जा रहा है। तो V बराबर दिया है 150 वोल्ट। अब इस विभव के कारण परिपथ में कितना आवेश जाएगा, पहले उसकी गणना करेंगे। तो Q इक्वल टू CV। C का मान दिया हुआ है 2 माइक्रो फैरड, अर्थात 2 गुणे 10 के घात माइनस 6 गुणे V का मान है 150। सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 300 गुणे 10 के घात माइनस 6, या फिर 3 गुणे 10 के घात माइनस 4 कूलम। ये हो जाएगा Q। अर्थात यहां से जो आवेश जाएगा Q कुछ भागों में बढ़ जाएगा, फिर इसमें Q जाकर B पर मिल जाएगा। अब चूंकि हमें निकालना है 6 माइक्रो फैरड के सिरों का विभवांतर, अतः V4 इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C4। Q का मान दिया हुआ है 3 गुणे 10 के घात माइनस 4 बटे C4 का मान है 6 गुणे 10 के घात माइनस 6। सॉल्व कर देंगे तो 3/6 गुणे 10 के घात माइनस 4 प्लस 6। सॉल्व कर देंगे तो 3/6 गुणे 10 के घात 2। अब 3 से इसको काट देंगे, 2 बार में कटेगा, अर्थात 100/2, जिसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 50 वोल्ट। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न परिपथ में A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर 2 चित्र दिखाए गए हैं, जिनमें A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पहले वाले फिगर की बात करते हैं। इसमें हमें दिया है A और B के बीच में 5 संधारित्र जुड़े हैं। किनारे पर ये 3 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड, और बीच में 1 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं।
तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइक्रोफैरड के जो 3 संधारित्र है उसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो समांतर क्रम में जो जोड़ने पर तुल्य धारिता आएगी उसे मान लेंगे C1 बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड। अब ये इसका संधारित्र का जो आया हुआ तुल्य धारिता 3 माइक्रोफैरड वो अन्य दो के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो A और B का जो तुल्य धारिता होगा वो 1/C इक्वल टू 1/3 प्लस 1/C1 प्लस 1/3 अर्थात 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 सॉल्व कर देंगे तो 3/3 ये हो जाएगा 1/C। तो C इक्वल टू 3/3 अर्थात 1 माइक्रोफैरड आ जाएगा, जो हमारा पहला आंसर है इस फिगर का। अब इस फिगर में आते हैं तो इस फिगर में हम देख रहे हैं कि ऊपर 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो पहले इन दोनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसका आएगा 1/C1 इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 सॉल्व कर देंगे तो 2/2। तो C1 बराबर 1 माइक्रोफैरड आ जाएगा। अब 1 माइक्रोफैरड और ये 5 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है तो आपका तुल्य धारिता होगा C2 इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड प्लस 1 माइक्रोफैरड जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6 माइक्रोफैरड। तो C2 और 6 माइक्रोफैरड जब श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो तुल्य धारिता 1/C इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा 1 प्लस 1 अर्थात C इक्वल टू 6/2 काट देंगे तो आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न परिपथ में A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। हमें ये परिपथ दिया गया है जिसमें हमें A और B के बीच तुल्य धारिता निकालना है। इस तरह के फिगर जिसमें 5 संधारित्र दिए हुए और इस क्रम में जुड़े हों तो इसे हम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं जो कि व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित होता है। अर्थात जब कोई परिपथ व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित होता है तो बीच वाले विकर्ण में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात कोई आवेश नहीं जाता है। तो इस संधारित्र को हम नगण्य मान लेते हैं, अर्थात इसे हम छोड़ देते हैं। तो ऊपर के इन दोनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं और नीचे के इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। जो मान आएगा उसे हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो ऊपर के दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1/C1 इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6 एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा 3 प्लस 1 तो C1 बराबर हो जाएगा 6/4 अर्थात 3/2 माइक्रोफैरड। अब ये के संधारित्र 2 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका भी मान यही प्राप्त होता है, अर्थात C2 इक्वल टू भी 3/2 माइक्रोफैरड आ जाएगा। अब C1 व C2 समांतर क्रम में है, अर्थात तुल्य धारिता जो होगा C इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 अर्थात 3/2 प्लस 3/2 एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2 3 प्लस 3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 6/2 काट देंगे तो आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड। ये हमारा फाइनल आंसर है।